नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज एक ऐसी खबर को हम आपके सामने दिखाएंगे जिस खबर को देखने के बाद आप यह सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर तो शायद मौत होती होगी। लेकिन यह ज़िंदगी और मौत किसी इंसान की नहीं बल्कि पशुओं की है। उन पशुओं की जिन्हें बिहार से बांग्लादेश के बॉर्डर तक कटने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने उन्हें वहाँ भी मरने नहीं दिया और उन्हें लाकर तरपा कर मारा जा रहा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आपको कैसी खबरें दिखाने जा रहे हैं, लेकिन खबरों को दिखाने से पहले हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई कुछ बातें बता दें। पशु तस्करी यह नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा, या फिर इससे जुड़ी हुई जानकारियां आपसे छुपी हुई नहीं होंगी। आपके और हमारे नाक के नीचे से पशुओं की तस्करी कई वर्षों से की जा रही है। इस पशु तस्करी में गाय, बैल, बकरी, यहाँ तक कि कुत्तों को भी डाल दिया जाता है। कुत्ते और बकरियों से हमारा कोई नाता हो न हो, लेकिन गाय से हिंदू धर्म की एक आस्था जुड़ी हुई है। इस वजह से मवेशियों की रक्षा के लिए कई प्रकार के सेवा संस्था, NGO समय समय पर सामने आते रहते हैं। लेकिन इस सेवा संस्था में इन मवेशियों के लिए क्या व्यवस्था है और इन्हें कैसे रखा जाता है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप उन तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से पशुओं को यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद हम इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो है वो आपको देंगे कि यह पशु केंद्र कहाँ पर है और इसकी इसे जो चलाया जा रहा है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो पशु हैं वो पशु किस प्रकार से अपनी मौत के लिए जो है वो टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौत आ जाए और कब वह इस नर्क की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएं। इस तस्वीरों को देख करके आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि किस तकलीफ़ में ये जितने भी पशु हैं वो यहाँ पर जो है रह रहे हैं। आप देखिए कि ये जो तमाम पशु हैं वो कीचड़ में जो है वो बैठे हुए हैं, कीचड़ में सोए हुए हैं और इससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में जो है वो गंदगी फैली हुई है। खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पशु केंद्र है यह सोनैली स्थित गौशाला के बगल में है। बिहार के कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड अंतर्गत सोनैली बाज़ार, सोनैली गौशाला के बगल में यह गौशाला बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ही दूर में जो है एक गौशाला है जिसे पूर्णिमा देवी गौशाला के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी पशु जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था जो है, वहाँ की व्यवस्था जो है यहाँ से कई लाख गुना जो है वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो है पशुओं की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। अब हम आपको बताते हैं ये जो चलाया जा रहा है, ये जो यहाँ पर जो पशुओं को रखा गया है वो जो है वो गौ ज्ञान फाउंडेशन के द्वारा रखा गया है। गौ ज्ञान फाउंडेशन जो कि एक NGO है और उस NGO के तहत जो है यहाँ पर सारे पशुओं को रखा गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये पशु यहाँ पर आते कहाँ से हैं। हम आपको बता दें कि ये तमाम जो जितने पशु आप देख रहे हैं, ये पशु जो है जो तस्करी में जाते हैं, जो भी पशुओं की तस्करी की जाती है और उस तस्करी में जितने भी मवेशियों को पकड़ा जाता है उन्हें यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। तो अब अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि जो मवेशी यहाँ से जा रहे थे तस्करी के लिए, उन्हें यदि मौत आ जाती तो वो शायद बेहतर होती। इस ज़िंदगी में इस तरह की नरकीय ज़िंदगी से शायद उनकी मौत जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पर लाकर उन्हें रख तो दिया गया, लेकिन क्या उन्हें खाने पीने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई है? क्या उनके रहने की व्यवस्था की गई है? इन तमाम बातों में आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पशु रह रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पशु जो है वो कई दिनों से भूखे हैं। कई दिनों से जो है उन्हें ढंग का खाना नहीं मिला है, ना तो उनके सामने चारा रखा गया है, ना पानी है। यदि कुछ है तो केवल और केवल कीचड़ है। कीचड़ में जो है वो पशु फंसे हुए हैं, कीचड़ में ही वो बैठे हैं, कीचड़ में ही वो सो रहे हैं और उन्हीं में उन पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। वो मौत ठीक थी, लेकिन ये मौत ठीक नहीं है। कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं कि दिन रात जी 24 घंटा उसी कादवा में रहना और उसी कादवा में खाना देता है उसको। कोई नाद नहीं है देने के लिए। उसका बर्तन होना चाहिए ना खाने के लिए। हम खाते हैं तो थाली है ना हमारे पास में, थाली में खाते हैं। उसके लिए नाद होना चाहिए ना। कई को नाद है, दिखाइए। अभी अगर घास दे तो देखिए कहाँ में देता है घास, वो कादो में देता है, कादो समेत खाता है। जो बचत कीचड़ में देखिए, वहाँ देखिए जाके सामने में है।
तो इस तरह से क्या मवेशी क्या देखिए सब मवेशी का हाल क्या है। तो आप नहीं वो हाल तो हम देख ही लिए हैं, सारे मवेशी जो है कीचड़ में फंसे हुए हैं, सारे मवेशी जो है वो कीचड़ में सो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जो रहते हैं तो आप लोगों को इस गंदगी से, इस जो बदबू जो निकल कर आता है यहाँ से, तो इससे कोई परेशानी नहीं होता है? परेशानी है, कम परेशानी है। हम लोग तो नाक बंद करके इधर से पास करते हैं या इधर से पास करना होता है ना, पूरा बंद करके नाक जाते हैं। मरता है तो उसे ऊपरे में गाड़ देता है, उसी कादो लेके तोप देता है, उसका गंध जो है बाहर निकलता है। अच्छा, मतलब मरने के बाद जो है वही कादो में दफना दिया? हाँ, उसी में दफनाता है। और कहाँ दफनाएगा, देखिए जाके किसी गाँव वाले को बोलिए कि बाहर में किसी दफनाता है, उसी कादो में दफनाता है। अच्छा, तो आप लोग किसी को शिकायत नहीं किए? अपना यहाँ का जो आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्यों नहीं बोले क्या कि इस तरह का यहाँ पर मामला है, इसका कम से कम निपटारा किया जाए? सब वैसे है, किसी के कहिए तो हमको ई नहीं है, हमको ई नहीं है, किसको कहिएगा, सब वैसे है। ये कितने दिनों से चल रहा है लगभग? जब से बारिश हुआ है लगभग 1 महीना से वैसे कादो में है। महीना रोज से अभी कादो में है। अच्छा, अभी तो बारिश हुआ है तो कादो कीचड़ में है, जब भी बारिश नहीं होता है, जब भी धूप होता है तभी उनके धूप में ही वो जलते हैं ना? धूपे में वैसे रहते हैं, वैसे ऊपर में पर्दा भी नहीं, पर्दा उड़ गया, फट गया। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो गौशाला की जो स्थिति है, जो गौ ज्ञान फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर बना करके रखा गया है, उसकी स्थिति को आपने बखूबी देखा है। और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, अनुमंडल पदाधिकारी को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जिस चीज़ को लेकर के जो है यहाँ के आम जो ग्रामीण है वो इस गंदगी से जो है, वो इस बदबू से जो है वो दूर हो पाए। और तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनको भी इस दिशा में जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है।